अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अ, कल एक नशिस्त हमारी इस सेशन के हवाले से हो चुकी थी, जिसमें हमने काफ़ी डिफरेंसेस को भी देखा साइकोलॉजी के हिसाब से मर्द और ख़वातीन के, और बॉन्डिंग हार्मोन्स के बारे में भी काफ़ी समझा। शायद उसको मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल टर्म्स में ज़्यादा भी कह दिया हो, लेकिन उसकी बेसिस वही थी जो ओवरऑल आपको एक पिक्चर नज़र आई होगी कि दोनों में जो मेजर फ़र्क है, और फिर प्राइम नीड से हमने इसको लिंक किया था कि दोनों की प्राइम नीड इसीलिए थोड़ी डिफरेंट होती है लेकिन ज़रूरी होती है, और मर्द और औरत के जो भी डिफरेंसेस हैं उनमें वो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे होते हैं, वो कोई फ्लॉज नहीं होते। अच्छा, इसमें ना एक जो बहुत चीज़ें हमारे दिमाग में भी चलती हैं और वैसे भी हम अपनी ज़िंदगी में रूटीन में देखते हैं, वो होते हैं कि दोनों साइड्स की मिसकंसेप्शंस, मतलब एक दूसरे को जो गलत समझ लेते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, वो है बेसिक इंस्टिंक्ट्स। अब वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स भी एक हद तक ही इस एक फितरत पे मतलब इंसान को रखती हैं। एक हद से मुराद ये है कि अगर कोई किसी को इमोशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी खातून को, तो उसकी भी एक हद होती है। लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा इमोशनल ड्रामे को ही आप इसमें कंसिडर कर लें। तो वो बाउंड्रीज भी हम देखेंगे कि कहाँ किस जगह पे खवातीन की गलतियां होती हैं और किस जगह पे मर्द गलत होते हैं। इस बाउंड्री को आज हम इंशाल्लाह समझ लेंगे। अब उस सिनेरियो में दो चीज़ें हमारी मेजर कंसर्न होंगी कि मिसकॉन्सेप्शंस क्या हैं आपस में एक दूसरे से, और कौन सी ज़बान है जो दूसरे एक दूसरे को समझ ही नहीं आ रही। लाइक ज़बानें हम समझ गए हैं दोनों की कि किस लैंग्वेज में बात करें हैं, तो दूसरा उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट कैसे करता है। जैसे मर्द की एक लैंग्वेज है और औरत की एक लैंग्वेज है, मर्द उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा होता है और औरत क्या समझ रही होती है। तो ये डिफरेंस जब क्लियर होता है ना, तो आपको एक रिश्ते में क्लैरिटी भी नजर आती है और आपको एक सही पिक्चर नजर आना शुरू होती है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम इनकी जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन है दोनों, तो इन दोनों की साइड्स की मिसकंसेप्शन पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि मर्दों के दिमाग में क्या मिसकंसेप्शंस होती हैं और क्या इस चीज को नहीं कर पा रहे होते। होना चाहिए। यार वहाँ पे क्या होता है ना पहाड़ों में। अच्छा, अब सबसे पहली चीज, हमारे यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था कि मर्द जो होते हैं वो बोर्न प्रोवाइडर्स और प्रोटेक्टर्स होते हैं। होता ऐसे ही है, लेकिन कुछ चीज़ें वो ना गलत समझ लेते हैं। प्रोटेक्शन में वो बाज़ ऐसी चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं जिनकी औरत को इतनी ज़रूरत नहीं होती। ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं समटाइम, जिसकी वजह से ना खवातीन के अंदर एक मसला पैदा होता है। मतलब उनकी इस मिसकंसेप्शन की वजह से कि मुझे इस चीज़ से भी इसको प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो अपने पर्सपेक्टिव में देख रहे होते हैं, जैसे फिजिकल डेंजर या एक्सटर्नल थ्रेट्स हो गए। ऐसी चीज़ें उनको बड़ी क्लियर नजर आती हैं कि इनसे मैंने इनको प्रोटेक्शन देनी है। बट देर आर सम अदर थिंग्स जो कि खवातीन का एक खासा है, उनसे भी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कल बात की थी कि वुमेन हैव क्रिटिकल वॉइसेस इन देयर हेड, मतलब उनके दिमाग में ना एक अपने बारे में भी क्रिटिसिज्म चलता है। तो जो उनका अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है ना, उससे भी प्रोटेक्शन, अगर अ, वैसे तो औरत के अंदर ये खुद भी एक एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें उनको सिर्फ पार्टनर से चाहिए होती हैं। तो वो पार्टनर से उसको मिलती हैं जब वो प्रॉपरली उस एड्रेस कर सके। कि जैसे सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है कि शायद मैं अब आपको, हम बहुत सारे सुनते हैं ना खवातीन के मुंह से कि शायद अब मैं आपको प्यारी नहीं लगती। ये बातें हम आम रूटीन में सुन रहे होते हैं, या मैं अब आपको अच्छी नहीं लगती। तो ये उसकी ना एक, क्योंकि वो सेफ्टी अश्योर करने वाली बीइंग है ना, उसको बार बार देखना होता है, तो इसलिए वो ऐसी ऐसी जैसे तो ना टेस्ट में रखती है मर्द को भी। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म के को भी वो उसी से जज करना चाह रही थी कि वो क्या सोचता है। तो यहाँ पे मर्द समझ रहे होते हैं कि भी मतलब मैं इसको रोज अब ये बातें कहता रहूं। तो ये भी ना मर्दों को ये चीज समझनी चाहिए कि उनको प्रोटेक्शन एक सेल्फ क्रिटिसिज्म से, और इमोशनल ओवरवेल्म, जब खवातीन के अंदर इमोशनली ओवरवेल्म हो जाती हैं जैसे हमने कहा था, तो वो एक स्ट्रेस मोड में चली जाती हैं, तो दे कैंट सर्वाइव इन दैट मोड एंड लॉन्ग टर्म। तो उस सिचुएशन में भी मर्द को पूरा अपना कवाम का रोल प्ले करना होता है। तो बाज़ औक़ात मर्द उसमें भी गलती कर जाते हैं। उसे प्रोटेक्शन की बजाय ना मज़ीद केओस दे देते हैं, इमोशनल केओस देते हैं उसको।
और जब वो डिस्कनेक्ट फील कर रही हो, क्योंकि ये जो अलार्म होता है ना, ये खवातीन में पहले ही बजता है जब मियाँ बीवी के दरमियान थोड़े से रिश्ते में थोड़ी सी भी ना, जैसे वो नॉट है जो है वो ढीली होने लगती है ना, तो खवातीन क्योंकि कनेक्शन की सेफ गार्ड होती हैं, तो उनको पहले ये चीज़ फील होना शुरू होती है, इसलिए वो छोटे से मसले को भी लेकर आ जाएगी। तो मर्दों को लग रहा होता है कि ये छोटे छोटे मसले भी अब सोची जाती है। हालांकि बात ये होती है कि वो क्योंकि उसकी सोचने का अंदाज डिफरेंट है, वो छोटे अलार्म पे भी कह देगी कि भाई ऐसे है। आगे मैं आपको इंशाल्लाह जब बताऊंगी ना कि रोल कैसे प्ले करना होता है फैमिली में, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह की खवातीन को रोल प्ले करना है जिसकी वजह से वो ऐसी हैं। अच्छा, सेकंड, बाज बाज़ औक़ात मर्द जो होते हैं ना, वो समझते हैं कि अगर ये चुप है ना, साइलेंस को वो एज्यूम करते हैं कि यानी सेफ्टी है, यानी कि इसका मतलब सब ठीक है, सब ठीक जा रहा है अगर वो चुप है। और यहीं से एक गलतफहमी पैदा होती है, जबकि जब खवातीन सीरियसली साइलेंट हो ना, तो मर्दों को उस वक्त ये इशारा होता है एक तरह के, दे वांट टू बी कनेक्टेड, मतलब उनको चाहिए कि अब वो मुझसे पूछें। फिर एक चीज़ होती है कि क्योंकि मर्द प्रोडक्टिविटी बीइंग होते हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि अच्छा मैं अब क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फर्स्ट वन बाय वन, तो इस तरह वो उनका एक चक्कर चल रहा होता है, तो वो उसी को मोहब्बत समझते हैं। उनके नज़दीक होता है कि जब मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो दिस इज़ द वे हाउ आई शो लव टू हर। लेकिन वुमेन के लिए ऐसा नहीं होता, दे फील लव थ्रू कनेक्शन। अच्छा, अब कुछ डायलॉग्स जो मुझे दिमाग में आ रहे थे तो कुछ इकट्ठे किए हैं, जो बहुत ज़्यादा हम रूटीन में सुनते हैं। पहला ये होता है कि इफ़ शी इज़ टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम शी वांट्स अ सोल्यूशन। पहले तो फौरन से मर्द जो है ना अपनी उसमें आ जाता है, मेस्कुलिनिटी में, कि अगर कोई उसने बताया ना प्रॉब्लम, तो मुझे फौरन इसको सोल्यूशन को फिक्स करना है। सम टाइम वुमेन ओनली शेयर देयर इमोशंस टू कनेक्ट, टू फील अंडरस्टूड, कि मुझे समझा जाए, मैं सेफ फील करूं कि हाँ ये मसला चल रहा है मेरे दिमाग में, तो मतलब आर यू विद मी, मुझे समझ रहे हो कि नहीं। और अपने नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करने के लिए खवातीन बात कर रही होती है। जैसे ही मर्द जो है ना जंप इन करता है कि जी मैं सोल्यूशन दूं, तो खातून को लग रहा होता है कि जी मेरी बात समझी नहीं गई, मैं अनएप्रिशिएट, मतलब मुझे अनएप्रिशिएट किया गया, मतलब मेरी बात को समझा ही नहीं गया, सुना ही नहीं गया। और इसी इसके रिएक्शन में बल्कि मर्दों को भी यही लगता है कि एक तो मैं इसको सोल्यूशन दे रहा हूँ, ऊपर से ये ओवर रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है ना, वो ज़्यादातर कनेक्शन पहले बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब पहले आपको अच्छे से बात करनी पड़ेगी, उसकी बात को थोरली सुनना पड़ेगा, इसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कि इफ़ शी इज़ इमोशनल शी इज़ अटैकिंग मी। अब खवातीन तो बाज़ औक़ात, जैसे मैंने कल बात की थी कि खवातीन के तो इमोशंस के भी इमोशंस होते हैं। जैसे मर्दों में ये चीज़ होती है ना कि इफ़ दे आर हैप्पी दे आर हैप्पी, लेकिन खवातीन इसके ऑपोजिट होती हैं। उनके जज्बात में भी मज़ीद जज़्बा कि वो कभी कभी खुश होके वरिड भी हो सकती हैं एट अ टाइम। तो मर्द इस चीज़ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि जैसे ही वो कोई बात करती हैं, कोई इमोशनल होके कोई बात की, तो दे फील कि मुझे अटैक किया गया, मतलब मुझ पे शायद ब्लेम कर रहा है, या पर्सनल अटैक ले लेते हैं समटाइम। और हालांकि खवातीन सिर्फ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही होती है। मर्द हजरात ज़्यादा टेंशन ना लें, खवातीन की साइड भी आएगी। अच्छा, अब खवातीन असल में इमोशंस एक्सप्रेस करके कर क्या रही होती हैं, जैसे हमने पहले देखा था, एक तो अपना स्ट्रेस रिलीज करती हैं, प्रेशर जो उनके कंधों पे अगर आ जाए ज़्यादा, तो भी वो रिलीज करने का उनका एक तरीका ये होता है कि इमोशनल हो जाती है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना कि अचानक खवातीन बैठी बैठी रो पड़ती हैं, लाइक वो रोने का एक अंदाज जो होता है ना, उसकी रीज़न ये होती है बिकॉज सम टाइम दे गेट ओवरवेल्म्ड। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर उनके कंधों पर हैं, डबल ड्यूटीज हैं तो भी। अच्छा, अब उस टाइम पे भी ना, दे आर जस्ट एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस टू रिकनेक्ट। जो इंटरनल उनका इमोशनल स्ट्रॉन्ग चल रहा होता है ना, उसको मर्दों को चाहिए कि वो अपने पर्सनल ना ले लें। नेक्स्ट ये होता है कि इफ शी ब्रिंग समथिंग अप अगेन, लाइक एक ही प्रॉब्लम को दोबारा से ले आई है ना, तो मर्द तय कर देंगे ये नैगिंग है, मतलब बस क्या बात, एक ही बात बार बार, एक ही बात बार बार। तो उसमें ना मर्दों को ये चीज़ समझ आ रही थी कि ये रिपीट जो है ना, ये इसलिए करी, मतलब मुझे कंट्रोल करने की शायद कोशिश कर रही है। हालांकि खवातीन सिर्फ रिपीट इसलिए करती हैं, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंसान जब वो इमोशनल वाउंड उसका जो होता है ना, वो अभी प्रॉपर हील नहीं हुआ, और उसको लगा कि अभी कनेक्शन मेरा रिस्टोर नहीं हुआ इस स्ट्रॉन्ग बीइंग के साथ, जो उसका शौहर है, उसके साथ अगर उसको कनेक्शन फील नहीं हो रहा, रीअश्योरेंस कभी कभी चाहिए होती है कि हाँ जो वो उस दिन बात हुई थी। क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कि मर्द जो है ना, वो लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते हैं, ठीक है, डिस्कस भी कर चुके होते हैं, लेकिन खवातीन के दिमाग में वो इमोशनली अभी उसकी जो एक लेयर होती है ना, वो एड्रेस नहीं हुई प्रॉपरली। जब वो इमोशनल लेयर एड्रेस नहीं हुई ना, तो उनका एक इमोशनल जो सर्कल था ना, वो कंक्लूड नहीं हो सका, तो वो लूप में फंस जाती है ना। तो अब उस पॉइंट इन टाइम पे बहुत से मर्द जो होते हैं वो क्या करते हैं,
वो विड्रॉ कर जाते हैं कि बस मतलब मैं दोबारा दोबारा इस पे बात नहीं करता, तो वो भी खवातीन को रिजेक्शन फील होती है, अबैंडनमेंट फील होती है। खवातीन जो होती है ना, उनको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती जब वो अपसेट हो, उनको प्रेजेंस चाहिए होती है। मर्दों को स्पेस चाहिए होती है थोड़ी, लेकिन खवातीन के साथ ऐसा नहीं होता, तो इस चीज़ का हमेशा मर्दों को ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अगर खातून जो है वो कंप्लेन करे किसी भी बात की, तो भी उसको वो अनग्रेटफुल कंसिडर किया जाता है। अब कंप्लेन जो होती है वो ज़्यादातर हमेशा मतलब कुछ चीज़ों की बेसिस पे होती है। व्हेन शी फेल्ट अनहर्ड, कि पिछली भी बात हुई लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी, मैं बार बार कहती रही लेकिन इस बात को कंसिडर नहीं कर रहे, मतलब मुझे सीरियस नहीं ले रहे, और ओवरवेल्म होती रही हूँ लेकिन डिसकनेक्शन रहा हमारे दरमियान, इन्होंने देखा नहीं, ठीक है ना। तो मर्द के नज़दीक ये चीज़ इस तरीके से होती है कि शायद मैं पूरा मतलब आई एम नॉट डूइंग इनफ, या मुझे अप्रिशिएट ही नहीं कर रही है, हालांकि वो अपनी ही एक उस इमोशनल लूप में होती है। तो वही बात है कि यहाँ पे पर्सनल अटैक में नहीं जाना चाहिए। कंप्लेन कभी कभी सिर्फ ना कनेक्शन के लिए एक तरीका होता है, जिसको वो रिजेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं मर्द। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये कि हर इमोशंस आर अनप्रिडिक्टेबल एंड इलॉजिकल। ये भी मर्दों के दिमाग में एक चीज़ होती है, हालांकि बहुत सी अब तो थेरीज में हम पढ़ चुके हैं कि देखें खवातीन के जो इमोशनल वेव्स की तरह होते हैं, जैसे ही उस वेव के अंदर डिप आता है ना, तो बाज़ वो छोटी सी बात जो उसको कल को बहुत नॉर्मल लग रही थी, वो एक हार्मोनल बेस्ड भी होता है, न्यूरोलॉजिकल भी होता है, कि एक डिप के अंदर जाके वही बात उसको बहुत बड़ी लग रही होती है। और उस टाइम वो मर्द ऐसा समझ रहे होते कि पता नहीं कि कल तो इसको ये बात इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी आज लग रही है। तो इन चीज़ों में ना इस टाइम पे सिर्फ कनेक्शन बिल्ड करना और उनको एक रीअश्योरेंस करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। उनकी इमोशंस के ना पैटर्न्स को समझना चाहिए। अच्छा, अब लास्ट बात कि इफ शी लव्स मी शी वोंट नीड रीअश्योरेंस, मतलब एक दफा मोहब्बत का इजहार हो गया है तो उनके नजदीक है कि जी अब इसको पता होना चाहिए ना कि मैं इसको पसंद करता हूँ या मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मर्दों के नजदीक ये होता है, और उसको रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये रिश्ता ऐसा होता है कि इसके अंदर बार बार रीअश्योरेंस इमोशनल प्रेजेंस के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू, इसी से जो ऑक्सीटोसिन की हम कल बात कर रहे थे ना, वो रेगुलेट बेहतर होता है। और खवातीन के लिए मैंने बताया था कि ये ऑक्सीटोसिन खैर दोनों की बॉन्डिंग के लिए ना बहुत जरूरी होता है। अब वो रीअश्योरेंस के बगैर मुमकिन नहीं है। सो मेन आल्सो नीड अप्रिसिएशन, बट दे वुमेन नीड रीअश्योरेंस कि हाँ अभी भी आप मतलब उतने ही मेरे साथ कनेक्टेड हैं जितने शुरू से थे। ये होती हैं मर्दों की मिसकंसेप्शन जो वो समझते हैं खवातीन की जबान जो उनको समझ नहीं आ रही होती। अब हम चलते हैं खवातीन की साइड पे। अच्छा, खवातीन को जो मिसकंसेप्शंस होती हैं वो ये होती है कि दे एक्सपेक्ट मैन टू बिहेव लाइक वुमेन समटाइम्स, कि जैसे उनको लग रहा होता है कि ये मेरी तरह कम्युनिकेट करें, मुझसे हर बात शेयर करें और मल्टीटास्क करें। जैसे मैं एक टाइम में ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ, तो ये क्यों नहीं कर पाते। और जैसे मैं इमोशंस को इंटरप्रेट कर सकती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को देखती हूँ कि अच्छा ये चीज़ ये महसूस कर रहा है, लेकिन वालिद उस तरह से उस लेवल पे जाके महसूस नहीं करते। इवन खवातीन के मामले में भी देखें कि खवातीन अपने शोहरों की छोटी सी उसे भी समझ आती है कि अच्छा ये फील कर रहा है। तो इमोशंस को स्पेशली, बाकी मामला को छोड़े, इमोशंस को बहुत जल्दी इंटरप्रेट करती हैं। अब मेल साइड जो है ना इस मामले में कमजोर होती है, वो इस तरीके से इमोशंस को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये कि खवातीन में ना एक ये मसला होता है कि दे डोंट बिलीव मैंस वर्ड्स समटाइम्स, स्पेशली जो शोहर होते हैं ना, उनके हवाले से वो ऐसा क्या होता है कि जब शुरू में एक प्रॉपर वो नहीं दिया होता ना, एक कनेक्शन नहीं होता, जब भी कोई मर्द अगर बहस के अंदर कोई अच्छी बात भी कर रहा होता है ना, तो यहाँ पे आके खवातीन गलती ये करती हैं कि वो समझती हैं कि ये बस मुझे ना चुप करवाने के लिए ये बात कर रहे हैं, ठीक है। वो उनकी वर्ड्स पे उस तरीके से यकीन नहीं करती, हालांकि अ, मतलब हम जैसे होता है ना, खवातीन का मसला है कि वो हार्श ट्रुथ सुन नहीं पाती, वो फौरन कंक्लूजन पे आ जाएंगी विदाउट लिसनिंग, मतलब पूरी बात सुने बगैर। तो क्योंकि उनके दिमाग में यही चल रहा होता है ना कि ही जस्ट सेइंग दिस टू शट मी अप, बस स्ट्रेट वो वे वो यही सोचती हैं मिसट्रस्ट की वजह से। तो यहाँ पे भी खवातीन गलती करती हैं। अच्छा, एक गलती और करती हैं, टॉकिंग टू मैन एनी टाइम एनी हाउ। जैसे हमने बात की थी कि जो मेन होते हैं वो दे आर सिंगल फोकस्ड, वो एक जगह फोकस में अगर हैं, तो अगर उनके दरमियान उनको जब भी बात की जाएगी तो दे विल फील इंटरप्शन। तो खातून को ये लग रहा होता है कि व्हेन आई टॉक टू हिम एज आई वांट, और व्हेन आई टेल हिम माय इमोशंस, उसको सुनना ही सुनना चाहिए। वो क्यों नहीं सुनता, क्योंकि वो खुद ऐसी है ना, वो कोशिश ही कर रही होती है कि वो सुने हमेशा। तो उनको लग रहा होता है कि मर्द के साथ भी ऐसा होना चाहिए। वो अपने बहुत सारे दूसरे कामों के साथ भी सारी बातें समझ लेती हैं और सुन भी लेती हैं और काम कर भी लेती हैं।
ऐसी जगह पे आके ना ज़्यादातर मर्दों को ख़वातीन जो है ना इमेस्कुलेट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो मर्द जो चल रहे होते हैं ना अपने एक फोकस्ड में एक कुछ प्रोडक्शन या कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, अब वो प्रोडक्शन के अंदर जब ब्रेक लेकर आती हैं तो फिर ख़वातीन को लगता है बस ये अब इनको तो मेरे से कोई प्यार ही नहीं है, मतलब मेरी कोई परवाह नहीं है इनको। तो वो इस चीज़ को ना उस तरीके से हजम नहीं कर पाती, तो उनको इग्नोरेंस फील होती है। अच्छा, एक और गलत फहमी बहुत है ख़वातीन में, क्योंकि जिस पे हमने थोड़ी सी कल भी बात की थी, कि बिकॉज वुमेन रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म, अगर उन पे क्रिटिसिज्म होता है दे डू रिस्पॉन्ड। क्यों? क्योंकि उनमें चेंज आता है। कुछ हमारे कल्चर में तो कुछ ओवरली ये कर दिया गया है। तो खवातीन को ये लगता है कि इफ़ आई क्रिटिसाइज हिम तो वो भी चेंज हो जाएगा वक्त के साथ, क्योंकि वो एक टाइम में एक एक्सेप्टेंस लेके ना मतलब एक्सेप्ट कर लेती हैं इंसान को। लेकिन रियलिटी में मेन डोंट थ्राइव इन क्रिटिसिज्म, ये एक फैक्ट है। और उसको क्रिटिसिज्म के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी इंसान को, स्पेशली मर्द को। तो वुमेन से कि उनको ये लग रहा होता है कि जब ये चेंज नहीं होता ना तो उनके दिमाग में क्या होता है कि क्योंकि ही डजंट लव मी सो ही डजंट चेंज फॉर मी, तो मेरे लिए वो इतना चेंज भी नहीं ला सकते, मेरे लिए वो इतना चेंज भी नहीं कर सकते। और वो करती किस तरीके से? इनडायरेक्ट बात करते हुए, क्रिटिसिज्म के थ्रू। ठीक है? तो ये एक गलती होती है उनकी, और इस होप में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग इन ऑफेंस और डिफेंस। समटाइम्स ना रिश्तों में मैं देखती हूँ कि खवातीन के अंदर ये बात आ जाती है कि वो या तो जब भी कोई मर्द बात करेगा, जो फौरन से बात करता है, तो वो एक ऑफेंस मूड में रहती है, डिफेंस मूड में, यानी कि या तो वो फौरन गुस्सा कर जाएंगे उस बात का, या वो उसको डिफेंड करने के लिए ना पूरी वो हद तक जाएंगे। तो यानी कि प्रूव इट टू मी और शो मी, दो तरीके हैं कि या तो अभी मुझे शो करो पूरा डिफेंसिव वे में, या प्रूव इट टू मी, दोनों मामला में ना। तो ये भी एक उनके अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि मर्दों के साथ इस तरीके से चला जा सकता है। और अच्छा, नेक्स्ट सिमिलर बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ट्राइंग टू चेंज वुमेन। अच्छा, अब ये जो चेंज होता है ना ये भी बहुत डिफरेंट तरीकों से होता है, कि जैसे कंपैरिजन के थ्रू वुमेन चूज मैन होपिंग टू इम्प्रूव देम, उनको लग रहा होता है मैं इनको इम्प्रूव कर लूंगी। हालांकि ये डीपली डैमेजिंग होता है खवातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी। हत्ता कि उनको आदत इतनी होती है कि वो जो राइट वंस भी उनको मिल जाए ना अगर तो उनको भी चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेसिकली वो उनको नहीं, उनका जो टाइम और एनर्जी जहाँ स्पेंड हो रही होती है ना उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर वो अप्रिशिएट करने की बजाय जब क्रिटिसिज्म करती रहती हैं, तो जैसे मैंने कल बताया था कि मर्दों के लिए तो जहाँ उनको अप्रिसिएशन मिलेगी दे विल गो देयर। तो अगर वो क्रिटिसिज्म करती रहेंगे तो ये एक तरह से बहुत डैमेजिंग और कैंसरस होता है रिश्ते के लिए। तनकीद और नुक्ताचीनी हर वक्त अगर किसी मर्द के साथ की जाए तो ये कभी उसको चेंज नहीं करेगा, उल्टा आपको नुकसान ही होगा। फिर एक काम और करती हैं खवातीन, कि वो अपने शोरों को इमेस्कुलेट करती हैं इस अंदाज से, कंपैरिजन करके जैसे मैंने बताया, और विद होल्डिंग अफेक्शन, यानी कि जब उनको लग रहा होता है कि ये मुझे इग्नोर करे ना, तो वो रिप्लाई में फुल इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, हालांकि उनसे रहा भी नहीं जाता। और जब उनको फील होता है ना कि दिस इज वेयर वी आर नॉट रीचिंग एनी मोर, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पा रही या मैं नहीं कर पा रही, तो वो अपनी अटेंशन, इंटीमेसी, अफेक्शन सारी विदहोल्ड कर लेती हैं। और इसको समझती हैं कि मतलब सच कभी नहीं बताती कि जी मेरे दिल में ये बात है, मैं इस वजह से ये कर रही हूँ। बस वो जैसे होता है ना, वो खुद सोच रही होती हैं, अपने दिमाग में लेके चल रही होती हैं कि ये खुद से गैस कर ले कि मुझे क्या मसला हुआ है। ठीक है? ये अब बहुत दफा देखते हैं कि खवातीन का ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट स्पीच की वो है ना। तो अब मर्द क्योंकि डायरेक्ट उनसे पूछेगा कि हाँ जी मसला क्या है, आप क्यों नाराज हैं, तो खातून के अंदर ये एक मसला है कि वो फौरी तौर पे ना, उसने एक दफा नोट किया कि अच्छा इसको खुद से क्यों नहीं समझ आती, मतलब ये खुद से क्यों नहीं जान लेता कि मुझे मसला है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस मामले में खवातीन को बहुत सीखने की जरूरत है और समझने की। अच्छा नेक्स्ट ये कि अ, बहुत सी बातें बाजुकात जब वुमेन ये सोच रही होती हैं कि मर्द जो है ना इनको इग्नोर जो कर रहे हैं वो इंटेंशनली कर रहे हैं। ठीक है? हालांकि और फिर उसको समझती है, पर्सनल ले लेती हैं कि ये बस ना मेरे साथ ही टाइम नहीं गुजारना चाहते, या मुझे मुझे ही मेरे साथ ही बात नहीं करते। हालांकि प्रॉब्लम ये होती है कि बीइंग सिंगल फोकस्ड जो मर्द हजरात होते हैं वो उस वक्त ना जब किसी काम में घुसे होते हैं तो वो पूरी दुनिया को ही इग्नोर कर रहे होते हैं बट खवातीन समझती हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसे करते हैं। तो ये भी उनके एक फ्लॉड माइंडसेट है कि वो मतलब मुझे इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं कि मेरे साथ इनको कोई मसला है, तो इस चीज़ को वो पर्सनल ले लेती हैं। अच्छा, फिर ये एक जो नेक्स्ट बात है, ये सेक्सुअलिटी को
मोहब्बत के साथ सिक्योर मतलब करने की, मोहब्बत को सिक्योर करने के लिए सेक्सुअलिटी को यूज करना। इसको मैं ना हमारे कॉन्टेक्स्ट में, मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बड़ी, बल्कि इससे मुझे एक इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट ही बड़ा ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे मैं अब आपको एक चीज़ बताऊंगी क्योंकि ये मैंने थोड़ी सी वेस्ट की स्टडी है, तो उसमें ये चीज़ बताई हुई थी कि बहुत सी खवातीन ये समझती हैं कि बिफोर मैरिज व्हेन दे गो इनटू अ रिलेशनशिप, तो वो इसके थ्रू जो है ना वो मोहब्बत को सिक्योर कर लेंगी, जबकि ये वेस्ट की स्टडी में कहा जा रहा है कि जबकि ये गलत है। मर्दों के साथ अगर आप रिलेशनशिप चाहती हैं तो वो आफ्टर मैरिज प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ पॉसिबल है। एंड दैट्स इम्प्रेसिव कि हमारा दीन भी इसी चीज़ को, मतलब हमारे दीन में तो मैं जैसे कल भी बात की थी कि जिना की हर हद रोकी है। क्यों? क्योंकि उसमें ना नुकसान सबसे ज्यादा नुकसान औरत का है। बिकॉज वुमेन के लिए ना बॉन्डिंग जो है वो इमोशनल कनेक्शन के थ्रू हो जाती है, लेकिन मर्द जब तक उसको ऑनरशिप नहीं होती ना, ऑनरशिप के साथ रेसिप्रोसिन की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये रिलीज ही तब होता है जब वो उसको ऑनर ऑन करता है उस खातून को। दैट्स वाई। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कि मिस इंटरप्रेटिंग मेंस हेल्प। जैसे समटाइम खवातीन के लिए जब कोई मर्द खुद खड़ा होकर कोई हेल्प करता है तो वो उसको समझ लेती है कि वो सोचता है कि मैं नहीं कर सकती। तो बहुत जगह पे खवातीन जो है ना वो इस चीज को मिस इंटरप्रेट कर लेती हैं कि वो शायद इसलिए मुझे टेक केयर करे या मेरी इन चीजों में इसलिए हेल्प करे कि उसको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझसे नहीं होगा। हालांकि बीइंग कवाम, उसका जो रोल होता है ना वो उस रोल में होता है। जब वो शोहर होता है तो उसको उसको करने देना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें जो उसी के हाथ से बेहतर होती हैं, तो यहाँ भी खवातीन की गलती होती है। अच्छा, अब हमने ये मिसकॉन्सेप्शंस देख ली। अब एक बड़ी मिस्टेक जो दोनों साइड्स करती हैं वो मैंने एक ही जगह इकट्ठी की है, विच इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अकाउंटेबिलिटी की मिस्टेक। दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी जो ज़रूरियात होती है ना उसके लिए एक दूसरे को अकाउंटेबल समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खवातीन को अच्छी लगती हैं, मर्दों को उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो खवातीन चाह रही होती है कि ये वो मेरे लिए करे। और जो चीज़ें मर्दों को अच्छी लगती हैं, मर्द चाह रहे थे ये खातून खुद से मेरे लिए करे, जो कि उसके दिमाग में मतलब उस लेवल की नहीं होती। जैसे फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं कि खवातीन को बाहर अगर लेके जाने का या उनको बाहर उनके अपने शोहर के साथ फिरने का शौक है, कहीं डेट पे जाने का, या वो प्लान करे, तो वही ये चीजें प्लान करी होती है कि यार चलो कहीं बाहर चले हैं। और मर्द को खवातीन को लग रहा होता है देखना इसके दिमाग में कभी नहीं आता, मतलब मेरे शोहर के दिमाग में क्यों नहीं आता कि मेरे लिए कुछ ऐसा प्लान करे। तो करना चाहिए, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए ना अकाउंटेबल उनको नहीं बनाना चाहिए। इस पूरे सिनेरियो में ना मर्द भी कभी कभी ये कहते हैं कि बहुत सी चीजें जो वो अगर जरूरियात उनकी पूरी कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि व्हाई डोंट यू रिस्पेक्ट मी और अप्रिशिएट मी एट दैट लेवल, जिस लेवल पे मैं चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे ये गलती करती हैं खवातीन कि दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को प्रॉपरली एक दूसरे की नीड्स को समझें। इसमें जो मेन फोकस, सही है। कहना सही है। आवाज नहीं प्लीज, अच्छा, इसमें जो मेन फोकस है ना वो होना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस का। जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं ना उसमें सेल्फ अवेयरनेस होती है, हर एक को अपनी जरूरियात का भी पता होता है और ये भी पता होता है कि इसका ब्लेम कहाँ डालना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एक दूसरे को ना चीज़ों को अच्छे से बताने की बजाय या तंज के थ्रू बात करने की बजाय ना डायरेक्ट वे में अगर पूछी जाए कि मेरे लिए ये, मुझे ये अच्छा लगता है तो वुड यू लाइक टू डू दिस फॉर मी, तो इस तरीके से ज्यादा बेहतर होता है। लाइक पीपल लाइक टू बी आस्क्ड नॉट टोल्ड। मर्दों और औरतों में ना ये बड़ा मसला होता है कि वो उन चीजों के लिए भी एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं जो उन दोनों का आपस में मसला है। लाइक दोनों की करेंसी ऑफ एप्रिसिएशन डिफरेंट है। मर्दों के लिए कुछ हो रहा है, औरतों के लिए कुछ हो रहा है, जैसे हमने बात की थी। तो उस मैटर में आके हमें एक दूसरे की करेंसी ऑफ एप्रिसिएशन को देखना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस पहले जरूरी है कि मैं कौन सी चीज़ है जो मेरे अंदर कुछ ओवर है, जिसका मैं जो ब्लेम है वो दूसरे को ठहरा रही हूँ कि वो मेरे लिए ऐसे क्यों नहीं करता। मतलब एक एक्सेसिव किस्म की एक्सपेक्टेशंस, तो इनसे बचना चाहिए। अच्छा, अब जैसे कल हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की कि मर्द कैसे होते हैं, खवातीन कैसे होती हैं, तो उसमें हमने अब एक बैलेंस बना लेते हैं कि अच्छा, मर्दों की जो बेसिक ज़रूरियात हैं उसमें उनके लिए रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट, एडमिरेशन, ये चीज़ें होती हैं। दोनों अलग अलग नर्वस सिस्टम है, इनकी जिबलियत, उनकी फितरत टोटल अलग है। अगर कोई बिगर पर्पस के लिए काम करना चाहता है तो एक दूसरे की ज़रूरियात को भी समझें, उनको फुलफिल करते हुए जब वो इस रिश्ते में एक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन होगी तो दे विल गो फर्दर। दूसरा, खवातीन के साथ जो मामला है, इमोशनल प्रेजेंस और अफेक्शन, अटेंशन, ये उनके लिए ना फ्यूल है। जैसे मर्द के लिए
अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट फ्यूल है, खवातीन के लिए ये फ्यूल है। ठीक है, अब इस सब का बैलेंस जो होता है ना, मतलब जब ये बेसिक नीड्स हैं, जब ये फुलफिल होती हैं, तो मर्द जो होते हैं वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव और जेनरस होते हैं अपनी ऐसी वाइफ्स के लिए, और खवातीन जो होती हैं वो बहुत पीसफुल और लविंग हो सकती हैं अगर उनके लिए इमोशनली प्रेजेंट रहे हैं। तो आप दोनों की जॉब ये होती है, मर्द और औरत की, कि वो एक दूसरे में से बेस्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करें। लाइक एक दूसरे को डिमिनिश करने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर चले, और उसमें जो पर्पस ऑफ क्रिएशन है ना हमारा, उसको फुलफिल करते हुए। अच्छा, अब जो एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि मैं जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने शुरू में बताया था कि एडम स्मिथ एक हैं जिनकी मैंने रिसर्च पढ़ी थी। तो उसमें उन्होंने ना एक बड़ा अच्छा एक आर्किटाइप बताया कि किस तरीके से मर्द और औरत को आपस में कनेक्ट करना चाहिए, मतलब हाउ फैमिली शुड बी। और मजे की बताऊँ, हमारे दीन में भी बहुत हद तक ये सिमिलर सिनेरियो है कि एक मैरिज को ऑपरेट कैसे करना है। जो मर्द होता है वो घर का सीईओ है, जैसे एग्जेक्टिव जॉब है उसकी ना, मैंस जॉब। खातून जो होती है उसकी भी एक पोजीशन है, लेकिन पहले मैं आपको मैन की जॉब बता दूं कि उसका मेन फंक्शन क्या होता है। सीईओ हैज टू प्रोवाइड विजन। वो घर में विजन देता है, एक डायरेक्शन देता है। फाइनल डिसीजंस उसी ने लेने हैं और उसका ब्लेम भी उसी के ऊपर होगा, घर के जितने भी मामला होंगे। ठीक है। अच्छा, और असल में ये जो जॉब होती है ना, ये इतनी आसान नहीं है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी ब्लेम की एक जॉब है। इस तरह से है जैसे फायर पेट्रोल पे आप, मोस्ट टफ जॉब, कि हर वक्त लाइक यू आर ओवर द व्यू के आपको चीज़ें देखनी है, हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब जो खातून होती है वो घर में सीओओ की जॉब होती है उसकी, लाइक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अब ये भी एग्जेक्टिव लेवल को एग्जेक्टिव होती है एक तरह, लेकिन ये पूरा जो डोमेस्टिक स्फेयर है ना इस कंपनी का, उसको देखती है। इसकी अथॉरिटी काम होती है एक दर्जा, जैसे इस्लाम में बताया। इंटरेस्टिंगली वो भी यही बता रहे थे। लेकिन ये कंपनी में ना एक थर्मोमीटर होती है, यानी कि ये देख रही होती है कि जी हम किस तरह से, हम इस वक्त किस पोजीशन पे हैं। जैसे हम बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं ना, तो ये घर का एक डोमेस्टिक जो स्फेयर है ना उसकी एक पोजीशन देखनी होती है कि क्या हम सही फंक्शन कर रहे हैं, सब चीज़ें स्मूथ जा रही हैं। यानी कि इसकी जॉब होती है कि स्कैन करे, हर वक्त चीज़ें ढूंढ के लाए, प्रॉब्लम्स लेकर आए और सीईओ के पास लेकर आए। सीईओ जो है वो उनको रिजॉल्व करेगा। इवन उसमें एडवाइजिंग रोल भी होता है इनका, कि खातून जो है वो बहुत अच्छी, क्योंकि जो इशू बेहतर जानता होता है ना, कभी कभी वो एडवाइस भी बहुत अच्छी कर लेता है। जैसे कहते हैं हाफ, अगर आपको आधा मसला पता हो तो आधा सोल्यूशन भी आप जनरेट कर ही लेंगे। तो मर्दों के पास लेकिन सोल्यूशन ज़्यादा बेहतर होते हैं लॉजिकल होने की वजह से। अच्छा, अब जब इस तरीके पे खातून और मर्द एक दूसरे के साथ चलें, कि जैसे खातून का काम है कि वो जो भी घर में छोटे छोटे जो हाउस होल्ड इशूज़ हैं, जिस तरह के भी मसाइल हैं, कनेक्शन के इशूज़ हैं, जो भी वो जैसे ही लेकर आए, मर्द उसको अपने ऊपर लेने की बजाय सबसे पहले क्या करे, उस मसले को प्रॉपर समझे। जैसे हम एक सीईओ की मीटिंग में भी जाते हैं तो वहाँ पे यही होता है ना, बाकी जो नीचे वाले मैनेजर्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, सीईओ उनको गाइड कर रहा होता है, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो दैट्स हाउ अ हाउस शुड ऑपरेट ना, कि वहाँ पे मैरिज में भी यही सीन होता है कि दोनों पार्टीज जो है ना अपना अपना रोल अगर प्रॉपर प्ले कर रही होंगी ना, मर्द उसको पर्सनली ले रहा होगा, खातून उसको पर्सनली ले रही होगी, बल्कि ये समझेगी कि अच्छा ये इस घर के लिए बेहतर है जो भी उन्होंने डिसीजन किया है। और मर्द समझेगा कि हाँ ये जो प्रॉब्लम ला रही है ये मेरी जिम्मेदारी है, मतलब इसको जिम्मेदारी लेकर चल रहा है। तो फिर वो इनएफिशिएंसी से बचेंगे और प्रॉपर एक घर का माहौल पैदा होगा। अब ऐसा भी होता है कि खातून ने अभी एक मसला हल किया तो 10 और ले आए, बिकॉज शी इज द डोमेस्टिक स्पेयर की वो पूरी इंचार्ज है, उसको मैनेज करना है उसने। तो जितने भी मामला होंगे वो सीईओ तक आएंगे ही आएंगे। ये सीईओ का काम है कि अपने रिसोर्सेज, अपने सारे मामला किस जगह ज्यादा बेहतर तरीके से पुट करने हैं। तो इस तरह से पूरी एक पिक्चर सामने आती है, मतलब एक कंपनी की पूरी मिसाल है। ठीक है, अब डिजाइन डिफरेंस की वजह से ये मामला रहेगा हमेशा। मर्द का काम है कि उसने सोल्यूशन एग्जीक्यूट करने हैं, और इस तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट्री लीडरशिप टीम जो एक कंपनी को रन करती है ना, ये वो बन जाएगी। एंड दैट्स हाउ अ मैरिज शुड ऑपरेट। अच्छा, अब ये एडम स्मिथ है, इनकी एक ना बड़ी मजेदार थेरी है। वैसे तो पहले भी ये वो हुई है, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया है कि अटैचमेंट थेरी के ऊपर। अटैचमेंट थेरी ये कहती है कि आपके ना कुछ अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं जो कि आपके रिश्ते को बनाते हैं। किस तरीके का एक दूसरे के साथ कोई ट्रस्ट बिल्ड करता है, किस तरीके का एक दूसरे के साथ मोहब्बत का जो लेवल है या कनेक्शन, और एक कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में कौन कैसे हैंडल करता है, कम्युनिकेशन स्टाइल किसी का क्या है, ये सब चीज़ें ना, आपका बिहेवियर,
ये सब चीज़ें इंटरप्रेट कौन करता है? आपकी जो अटैचमेंट स्टाइल है, और सबके डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको पहले तो बता दूंगी कि जो तीन मेन अटैचमेंट स्टाइल्स हैं, जिनमें सबसे पहला जो है ना वो है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। इंटरेस्टिंगली, जो मैंने आपसे बॉन्डिंग हार्मोन के टाइम पे बात की थी कि बच्चों के साथ जब हम मामला करते हैं, उस बच्चे के साथ जो पेरेंट्स के हालात के साथ जो वाकयात होते हैं ना, उस वजह से वो इन तीनों में से कोई एक अटैचमेंट जो मिक्स भी होती हैं, मतलब कोई सिक्योर या इनसिक्योर अटैचमेंट्स का शिकार होता है। और ये काम माँ बाप से शुरू होता है। रूट कॉज इन सब में ना चाइल्डहुड ट्रॉमाज या चाइल्डहुड मसाइल हैं। अच्छा, अगर एक बच्चा, पहले हम सिक्योर की बात करते हैं। अगर एक बच्चा बचपन में उसको एक कंसिस्टेंट केयर गिविंग हुई है, उसके साथ उसको मोहब्बत भी मिली है और उसको प्रॉपर टाइम दिया गया, और जैसे इमोशनल सेफ्टी मिली है, हेल्दी बाउंड्रीज का उसको पता है कि मैंने इस हद तक, मतलब मैं किसी से इस हद तक मैं बात कर सकता हूँ, ये इस हद तक मैं काम करवा सकता हूँ, या जो भी आपस में एक उसका सेल्फ इमेज उस तरीके से जनरेट होता है अपने बारे में ना, वही उसका एडल्ट होता है ना जब वो, तो उसका बिहेवियर शेप होता है। अगर ये मतलब ये सब बड़ा अच्छे तरीके से रहा है कि चाइल्डहुड में उसको प्रिडिक्टेबल केयर गिविंग है, लाइक उसको ये टेंशन ही नहीं रही कि अचानक मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। जैसे मैं उस दिन बात कर रही थी कि उसके ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स का इशू नहीं है, कि लाइक उसको प्रॉपर हार्मोन जो जो अटैचमेंट के लिए होता है वो उसको मिलता रहा। तो क्या होगा कि उसका एडल्ट का बिहेवियर होगा, वो आसानी से लोगों पे ट्रस्ट करना, उसको पता होगा कि कैसे ट्रस्ट करना है, उसको कम्युनिकेशन अच्छी आती होगी, वो ओपन कम्युनिकेट करेगा, उसमें कोई फियर नहीं होगा, फियर ऑफ क्लोजनेस या अबैंडनमेंट, मतलब कि मुझे छोड़ के ना चले जाएं या मुझे ज्यादा ही मेरे साथ अटैच ना हो जाए, तो ऐसी ऐसे फियर्स नहीं होंगे उसको। ठीक है, सिक्योर पीपल जो होते हैं ना, सिक्योर लोग, वो ये अज्यूम करते हैं कि पीपल हु लव मी विल शो अप, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो मेरे साथ चलेंगे, एंड आई एम वर्दी ऑफ लव। ये होती है सिक्योर अटैचमेंट के अंदर। ठीक है, वो अपने बारे में भी अच्छा सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं। और इसमें पहली बेस क्या होती है? बचपन में जो पेरेंट्स उन बच्चों को जिस तरीके से रखते हैं, यही बच्चे बड़े होके इन अटैचमेंट्स में होते हैं। अब दूसरी होती है एंग्शियस अटैचमेंट। ये कब होती है? इसकी जो रूट कॉज है वो इनकंसिस्टेंट केयर गिविंग है, यानी कि उसको केयर मिलती थी लेकिन समटाइम्स, जैसे मूड के ऊपर डिपेंड करता, मतलब पेरेंट्स की तरफ से उसको कभी उसको उससे बड़ी मोहब्बत की गई, कभी उसको इग्नोर भी किया गया, और इमोशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी रही। अचानक से उसकी, जैसे मम्मा को गुस्सा आ जाता था तो वो अगर चिल्ला लेती थी उसके ऊपर, या बाप की तरफ से कुछ मसाइल थे, तो ऐसे मैटर्स में जो बच्चे होते हैं ना वो एक एंग्शियस हो जाते हैं, लाइक दे फील कि कुछ गड़बड़ है। जब वो बहुत ज्यादा ना बीच बीच में जैसे हम जैसे एसएनएस एक्टिविटी उनके दिमाग में चल रही हो, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में रहते हो, तो इससे बड़ा मसला पैदा होता है। इसमें क्या होता है कि बाज बच्चे क्या करते हैं, दे ओवर थिंक एंड दे फियर अबैंडनमेंट, कि हो सकता है मुझे ये छोड़ दें। उनको रीअश्योरेंस बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो डरे होते हैं ना, तो बार बार उनको रीअश्योरेंस चाहिए होती है। जब वो ये एडल्ट बिहेवियर की मैं बात कर रही हूँ, कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ ही होता है और उनको पता नहीं चल रहा होता कि मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूँ। वो छोटे छोटे सिग्नल्स को भी देखते हैं, ऐसी छोटे छोटे मामलों को भी ना पिन पॉइंट कर रहे होते हैं कि अच्छा उसने मुझे ये कहा था, हाँ इसका ये मतलब था। तो वो चीज़ों को ना बहुत ज्यादा पर्सनल लेते हैं ऐसे बच्चे बड़े होके, और क्या करते हैं, वो उस कनेक्शन को फिक्स करने की कोशिश करते रह जाते हैं जो बचपन में उनको नहीं मिला होता। उस लिहाज से वो बहुत एंग्शियस हो जाते हैं। थोड़ा सा भी पार्टनर उनका दूर जाने लगता है तो उनको फील होता है कि नहीं नहीं, ये कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ है। ये वो, इसमें ना सबसे ज्यादा जो शिकार होती है ना एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल की, वो खवातीन होती हैं। रीजन, क्योंकि एक तो वैसे ही वो डिफ्यूज्ड अवेयरनेस की वजह से, और सेफ्टी स्कैनिंग उनकी ज्यादा, उनमें ये जो नॉर्मल उनकी इंस्टिंक्ट्स होती हैं ना वो ऑलरेडी ज्यादा होती हैं, साइलेंस को इंटरप्रेट करने की और इन चीजों की। तो जब उनके साथ अगर बचपन में कनेक्शन का मामला स्ट्रांग नहीं रहा पेरेंट्स की तरफ से, तो दे डिवेलप दिस एंग्शियस अटैचमेंट। अच्छा, अब ये एंग्शियस अटैचमेंट जब उनके अंदर होती है ना, तो वो नॉर्मल इंस्टिंक्ट्स उनकी एम्पलीफाई कर जाती हैं। तो वो जब ऐसी खातून अगर शादीशुदा जिंदगी गुजारेगी तो उसमें मसला क्या आता है, वो कहेंगी मैं हर वक्त बस आपके साथ ही रहूं, शोरों के साथ, वो करती हैं जैसे कई खवातीन। मतलब उनको लगेगा अच्छा आज इन्होंने मुझे ये इतना से भी बात नहीं की मेरे साथ, या आज इन्होंने मुझे ऐसे कुछ अच्छा नहीं बोला, तो इट मीन्स के देयर इज समथिंग। मतलब उनको रीअश्योरेंस ओवरली चाहिए होती है, उनको इमोशनल भी ओवरली, उनको इमोशनल अटैचमेंट चाहिए होती है जो नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा। तो ये होती है एंग्शियस। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, अगर खवातीन में हो तो बहुत ज्यादा, बाज मर्दों में भी होती है। डिपेंड करता है बिहेवियर्स के ऊपर और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट होती है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। ये
इसकी जो रूट कॉज होती है ना, उसमें ये होता है कि जब बच्चों का जो केयर गिवर है, जो भी मदर है या फादर है, वो इमोशनली डिस्टेंट हो। लाइक वो उनकी जरूरत तो पूरी करते हैं, लेकिन दे जस्ट इग्नोर देयर इमोशंस, और दे पनिश देयर इमोशंस। यानी कि बचपन में अगर रोते धोते ममा के पास गए और उन्होंने एक चपेट लगा दी कि भाई ये किस तरह की फजूल किस्म की वाकई बातें कर रहे हैं आप ना, तो तो उसमें उसमें क्या होता है कि बच्चा पनिशमेंट महसूस करता है, तो वो इमोशंस दबाना शुरू कर देता है, और वो अपने ऊपर ना एक फोर्स किस्म की इंडिपेंडेंस तारी करता है। वो कहता है मतलब मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, वो फोर्स्ड होती है, खुशी से नहीं वो ये कर रहा होता। तो ये उसकी रूट कॉज होती है। जैसे वो बड़ा होता है, उस ऐसे बंदे का जो एडल्ट बिहेवियर होता है वो ये होता है कि वो वल्नरेबिलिटी को अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं मैं किसी के सामने वल्नरेबल नहीं शो हो सकता, कमजोर नहीं होना चाहता। वो कॉन्फ्लिक्ट को शट डाउन करेंगे, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा वो भाग जाएंगे वहां से। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो मतलब ओवरली मेरे साथ बात होने लगी है कोई। डिस्टेंस को वो प्रेफर करते हैं। इमोशनल नीड्स को अगर किसी की जरूरत पड़ जाए, जैसे उनके पार्टनर की तरफ से अगर उनको कोई इमोशनल नीड है, तो वो ओवरवेलम फील करेंगे। वो कहेंगे ये कुछ ज्यादा ही है भाई, मैं इतना ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मतलब इतना ज्यादा ओवरली इमोशनल किसी को नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, मतलब उनकी ये रूटीन होती है। और जब भी वो कनेक्शन के लिए कोई आए उनके पास, तो वो उसको प्रेशर के तौर पे फील करते हैं कि यार मतलब मेरे सर पे सवार है ये। इस तरह की उनकी फीलिंग होती है। ये दिस इज अवॉइडेंट अटैचमेंट। और ये अलाइन करता है ज्यादातर मर्दों में, मतलब मर्दों में ज्यादातर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है, क्योंकि सिंगल फोकस होते हैं और प्रोडक्टिविटी बेस्ड होती है उनकी कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से वो जल्दी इमोशनल ओवरलोड से ना, ओवरलोड जब उनके ऊपर होता है तो वो विड्रॉ करना पसंद करते हैं। इसमें भी उनकी नॉर्मल इंस्टिंक्ट्स जो होती है ना, वो उनसे एम्पलीफाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से दे बिहेव ओवरली मैस्कुलिन। जैसे हम कहते हैं ना कि उनके अंदर सिंगल फोकस है, तो वो इतने ज्यादा सिंगल फोकस हो जाते हैं कि वो किसी और को उस चीज में घुसने ही नहीं देते, मतलब अपने करीब नहीं आने देते। अपने दिल के दरवाजे सारे बंद किए होते हैं उन्होंने। शेयरिंग नहीं होती, मतलब बहुत इनकी भी अपनी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। तो ये तीन तरह के जो स्टाइल्स हैं, आप अंदाजा करें कि ये बच्चों से ये चीज शुरू होती है। लाइक एट दी एज, जब कहते हैं ना कि बचपन में जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनको जब पेरेंट्स पूरी केयर गिविंग हो और एम्पथी सिखाती है माँ, और बाप उनको एक बाउंड्रीज भी सिखाता है, मतलब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ इनपुट आ रही होती है। और अगर सिंगल पेरेंट भी है तब भी, इफ दे कैन अचीव दिस, कि उनको कंफर्टेबल रखें और उनको केयर गिविंग इस तरीके से दें कि उनको उनके लिए एक सिक्योर अटैचमेंट का बाइस बने, वो मतलब अपने ट्रॉमाज उनमें ट्रांसफर ना करें, तो मेरे ख्याल से हम एक सिक्योर अटैचमेंट को अचीव कर सकते हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और आज के दौर में भी ना, इस टाइम पे भी अगर किसी को महसूस होता है अपने आप को, जैसे सब पहचानते हैं, इवन आई हैव रिकग्नाइज्ड माई अटैचमेंट स्टाइल एंड देन आई वर्क ऑन दैट, इवन आई वर्क ऑन माई पार्टनर्स अटैचमेंट स्टाइल टू। तो उससे आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो इंतहाई खूबसूरत हो सकता है, अगर ये सिर्फ एक छोटी छोटी ना, जैसे कहते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ये इतने छोटे भी नहीं है, बट दे आर थिंग दीज आर थिंग्स जिनको चेंज किया जा सकता है, जिन पे काम किया जा सकता है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस इज द की, कि अपने आप को पहले पहचाने कि मैं ये काम भी क्यों करता हूँ, और फला फला जो भी मैं बिहेवियर क्यों शो करता हूँ, उसकी रूट कॉज क्या है। तब आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो इसके साथ बस मेरी अब आखिरी स्लाइड है, इसके बाद इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। अ, इसमें ना मैंने एक छोटा सा एक्शन प्लान जो समझ लें कि हम अपने दीन को भी जहन में रखें, तो छोटी छोटी चीज़ें जिनको ना, अगर जो मेरी तरफ से समझ लें, एक सजेशन के तौर पे देख लें कि ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ, इनको जहन में रखिएगा जब भी अपने रिश्ते को निभाएं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला पे पूरी तरह अपना जो जो मोहब्बत और जो इबादत का जो मरकज़ है ना, वो आपका रब रब ताला ही होना चाहिए। और अपनी मैरिज को भी ना एज अ वर्शिप, एज अ इबादत ही ट्रीट करें। जब आप ऐसे ट्रीट करते हैं ना, तो आप अपनी ऑब्लिगेशंस पे ज्यादा नजर रखते हैं। अपने हकूक से पहले ना आप कहेंगे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों में पूरा हूँ। और एक और यकीन जाने कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी शुरू कर देंगे ना, तो दूसरी साइड से ना ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाता है। व्हेन वी फोकस ऑन अपनी साइड के जो हकूक है ना, जब उन पे इतना फोकस करते हैं ना, तो भी मसले आते हैं। दूसरा, हमारा ना कल्चर में मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। तो उस कल्चर के जो जितने भी टैबूज है ना, उनको तोड़ने के लिए ना, सबसे पहले इस्लामिक वैल्यूज़ को पहचानें। अब जैसे इस्लामिक हायरार्की है, वो मैन और वुमेन दोनों के लिए डिफरेंट है, और वो भी बड़ी ही खूबसूरत, मतलब किसी बेसिस पे है। इस इन रिश्तों को ज़्यादा अच्छे से निभाने की बेसिस पे, कि अल्लाह ताला ने जो मर्द है उसके ऊपर पहला हक उसकी माँ का रखा है, और बीवी पर पहला हक शोहर का रखा है। लेकिन इन सब में सबसे पहले अल्लाह ताला आते हैं ना। तो अल्लाह ताला के बाद जो भी, अब दोनों के अपने अपने हिसाब से, अगर औरत के हिसाब से बात करें तो पहले शोहर आएगा, फिर बच्चे, और फिर अपने उसके पेरेंट्स, और फिर दूसरे रिलेटिव्स, और इस तरह गुर्बत में जो जो आते थे। तो इससे क्या होता है
इस हायरार्की से ना आप बेहतर तरीके से आप जो है ना इमोशनल इम्बैलेंस से बच जाते हैं। आपको पता होता है कि मैंने अपनी एनर्जीज कहाँ लगानी है, ज्यादा मेरे लिए जरूरी क्या चीज़ है, कहाँ पे मैंने नीड्स फुलफिल पहले करनी है। ठीक है ना, अपनी एनर्जी को बचाने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। अच्छा, नेक्स्ट ये होता है कि अपने आपस में जो मोहब्बत है ना उसमें सुन्नत को ना ऐसे अपना लें। आप लिटरली यकीन करें कि सुन्ना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से खवातीन के साथ मामला किया ना, मैं उसको पढ़ती हूँ ना, जैसे छोटी छोटी चीज़ों में, आपने खाना खाते वक्त और छोटे छोटे मामलों में एक स्मॉल एक्ट्स ऑफ लव ना जो इग्निट कर दें आपके अंदर ना मोहब्बत को दोबारा से। तो ऐसी चीज़ें, अफेक्शन और अच्छी कम्युनिकेशन, एक दूसरे की लव लैंग्वेज समझें कि किसी को गिफ्ट पसंद है, किसी को वर्ड्स अच्छे लगते हैं, किसी को सर्विस अच्छी लगती है, तो जो भी खिदमत, जो भी मामला हैं दोनों को उस हिसाब से डील किया जाए तो ये रिश्ता बहुत प्यारा हो सकता है। अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन जो है ना वो हमेशा ओपन रखें। खवातीन के लिए भी इतनी इमोशनल सेफ्टी रखें कि वो अपनी बात अदा कर सकें, और मर्दों के लिए भी खवातीन से रिक्वेस्ट है कि वो इतना उनको वो रखें जजमेंट से पाक के जब वो बात करें तो उनको जज ना किया जाए, उनकी बात समझी जाए। ठीक है, और एक दूसरे की डिग्निटी को खुद ही उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। एक दूसरे का लिबास है ना, तो उसके मुताबिक उसको जहन में रखते हुए चले हमेशा। क्योंकि खवातीन के मसला होता है ना कि वो अ, जब भी रिलेशनशिप में कंपैरिजन या इन चीज़ों को ले आती हैं तो बड़ा मसला होता है। उससे आप ना ओपनली बात नहीं कर सकते एक दूसरे से। मर्दों के साथ भी ये मामला होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ ना घरों में जो पीस वाला माहौल है, डोमेस्टिक हार्मनी, वो कैसे आती है? मर्द को अगर प्रॉपर अप्रिशिएट किया जाए, रिस्पेक्ट दिए जाए, तो उसकी जो उसको अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट जो है ना वो पीस घर में डिलीवर होता है। और औरत की साइड से अगर इमोशनली सेफ है, वो वैल्यूड की जाती है, उसकी हर हर बात को प्रॉपर लिया जाता है, लाइक ऐसे नहीं कि तुम बेवकूफ़ हो या मतलब ये वाले मामला ना हो। जेंटलनेस के साथ उसके साथ जब चला जाता है ना, तो दोनों साइड से ना नीड्स फुलफिलमेंट है, तो बहुत ही घर में एक पीसफुल माहौल बन सकता है। इसमें ना शुरुआत किसने करनी है, ये हर पार्टनर ने डिसाइड करना है। वो इस तरीके से, क्योंकि देखें अगर एक पार्टनर समझ गया ये बात, तो दूसरे को अगर नहीं समझ आई तो शुरुआत उसने करनी है जिसको पहले समझ आ जाए। इल्म का जिसके पास ज्यादा इल्म है ना, अमल का बोझ भी उस पर ज्यादा है। तो शुरुआत किसने करनी है, जिसको समझ आ जाए। ये ना कहें कि अगर वो करेगा तो मैं भी कर लूंगा, तो ये वाला मैटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेहतरीन तो सिचुएशन ये है कि मर्द के अंदर ये चीज़ पहले, क्योंकि बीइंग अ मॉम ही इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन वुमेन। तो उनको चाहिए कि वो घर में इस तरीके का माहौल दें अपनी बीवियों को कि वो फिर उनके बच्चों के अंदर भी ट्रांसफर हो, क्योंकि खवातीन अपना फ्रस्ट्रेशन जो मर्दों की तरफ से उनको मिलती है वो ट्रांसफर करती हैं बच्चों में, दैट बिल्ड केओस। अच्छा, नेक्स्ट जो एक पॉइंट था जो जिसको हमारे यहाँ ना हमारी दादियाँ नानियाँ हमें बहुत सिखाती थी लेकिन मर्दों को नहीं सिखाती थी, खवातीन को सिखाती थी, कि खिदमत। खिदमत जो है ना वो मेरे ख्याल से दोनों साइड से ना एक बड़ी प्यारी चीज़ है। अब खिदमत क्या होती है कि यही एक्शंस के थ्रू अपना मोहब्बत शो करना। इस तरह की खिदमत एक दूसरे के लिए सर्विस होनी चाहिए कि आपकी प्रेजेंस ना उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे, लेकिन आपकी जो एब्सेंस है ना उनको बड़ी फील हो। तो ये होती है असल में सर्विस। लाइक अगर मर्द जो है उसकी बीवी कुछ दिनों के लिए भी चले जाए तो मर्द को पता फील हो कि यार ये मतलब कमी आ गई जैसे जिंदगी में ना, कुछ बदल गया। और बीवी के लिए भी अगर वो कहीं दूर गई है तो उसको मतलब उसको फील हो हर बार कि यार मतलब बस हो गई है। लाइक इस तरीके से ये जो सर्विस होती है ना, इतनी ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हम इसको भूल जाते हैं दोनों साइड में। तो सर्व ईच अदर विद काइंडनेस एंड लव। अच्छा, एक दूसरे की फिजिकल नीड्स, इसके ऊपर स्पेशली खवातीन, मतलब ये ऐसी एसेंशियल चीज़ है जिसको मैं सही बताऊँ हमारे यहाँ इससे इसके ऊपर बात करना भी टैबू समझा जाता है। तो बच्चियों को तो, गर्ल्स के हवाले से तो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। खवातीन को हया का सबक इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि वो जैसे होता है ना कि शोहरों के साथ भी वो वाला मामला नहीं रख पाती। अब इसको इंशाल्लाह खवातीन के साथ एक अलग सेशन में इस पर डिस्कशन करेंगे। इस चीज़ को लेकिन निगलेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। अ, ये इस रिश्ते की ना एक बहुत ही बेसिक नीड होती है जिसके जिसके साथ आपकी इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। तो इसमें बहुत अटेंटिव रह के और कंसिडरेट होके चलना चाहिए। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट है ना, ये इंशाल्लाह आज का सेशन का लास्ट पॉइंट है और ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप स्पेशली एक शादी में दाखिल होते हैं निकाह के बाद, ये बात याद रखिएगा कि आपका जिससे भी निकाह हुआ है वो भी एक अलग नफ्स है जिसके साथ आपने रहना है। ठीक है, उस पर्सन की अपनी एक हैबिट्स होंगी, उसके अपने इमोशंस होंगे, उसकी इंटरनल स्ट्रगल्स होती हैं अपनी, और उनको वो खुद मैनेज कर रहा हो। बहुत मामलात होते हैं जो आपको नहीं पता होते, उनके अंदर की बातें।
तो उनको आहिस्ता आहिस्ता कंपैशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हुए चलना है। मतलब उनको मार्जिन देना है गलती का भी। तो ये होता है ना, किसी नफ्स के साथ रहने का मतलब ये कि वो भी एक नफ्स है, जैसे आप में 100 बुराइयां हैं तो इस तरह उनमें भी है। जैसे मर्दों की एक अच्छी बात जो रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चलती थी वो ये थी कि वो औरत को ऐसा फुल पैकेज लेते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयां सब एक ही पैकेज के अंदर लेते हैं। औरतें एक टाइम में कि आज आज कुछ है और कल कुछ है, तो ये उनका एक हार्मोनल इशू भी है। लेकिन दिस इज हाउ वुमेन शुड थिंक के मतलब जैसे भी हैं अब ये हैं, ठीक है ना। अब बुराइयों का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हैबिट्स बुरी हो सकती हैं किसी की, या इस तरह के मामला कि ऑर्गेनाइज नहीं रहता, या इस तरह की छोटी छोटी चीजें। इट डजंट मीन कि कोई मतलब बड़े बड़े काम करता है और हम उसको कहें कि नहीं यार कोई बात नहीं। तो आई होप कि इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी सबको। तो ये बस हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दूसरा भी इंसान है, और वो भी खता, इन सब इंसान जो है वो खता के पुतले हैं, तो किसी से भी गलती हो सकती है। तो उम्मीद है इस सेशन के बाद सबको इतना समझ ज़रूर आया होगा कि इस रिश्ते में ना जिम्मेदारी दोनों तरफ से है, और उस जिम्मेदारी को अल्लाह की खातिर निभाना, यही असल हमारे दीन का तकाजा भी है। अल्लाह ताला ने हमें इस रिश्ते में बांधा है, और इसमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलना है। ऐसा नहीं बिल्कुल भी कि एक दूसरे की रेस में नहीं लग जाना। बस ये रेस से बचना है कि जो लोग रेस में लग जाते हैं ना कि फला उसने वो हकूक पूरे करे मेरे तो मैं करूँ, तो ये वाली रेस सिर्फ रिश्ते को तबाह करती है और कुछ भी नहीं करती। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अगर किसी का क्वेश्चन या कोई पॉइंट हो तो प्लीज़। Oh, well, thank you. जी नादिया, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अच्छा मिसबा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अच्छा, आप अटैचमेंट स्टाइल में ना आपने 3 बताई हैं, 3 नहीं 4 किस्म के अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। एंशियस, अवॉइडेंट और एंशियस अवॉइडेंट दोनों का मिक्सचर होता है। ये 3 तरह के इनसिक्योर अटैचमेंट्स होती हैं। एंशियस मीन्स हम बेचैन होते हैं हर वक़्त, और आप चाहते हैं कि दूसरा इंसान ना हर वक़्त आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा हो, और लाइक आप हाइज़ एंड लोज़ में रहते हैं हर टाइम। लेकिन मसला यहाँ पर ये होता है कि दूसरा इंसान कभी भी आपकी वो बेचैनी दूर नहीं कर सकता, वो जितना भी करे आपके लिए कम पड़ जाता है। सो यू ऑलवेज़ वांट कि बस वो कुछ ना कुछ करता रहे, और जब थोड़ी-सी भी खामोशी होगी तो आप बेचैन होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर एंशियस पार्ट जो इंसान है उसका पार्टनर सिक्योर है और उसे इन चीज़ों की नॉलेज है, वो जानता है कि मेरा पार्टनर एंशियस है, तो वो बड़ी आसानी से अपने एंशियस पार्टनर को वो सिक्योरिटी दे सकता है। उसे कह सकता है कि लाइक अगर उसे पता होगा कि अच्छा ये बेचैन हो रहा है अभी, तो मैं इसको ना मैसेज कर देता हूँ, मैं इसे बता देता हूँ कि मुझे देर हो जाएगी या इस तरह से। तो वो उसको हमेशा ऑलवेज़ वो एश्योरेंस देने की कोशिश करेगा। अब एक अवॉइडेंट होता है, अवॉइडेंट कभी जिस तरह आपने बताया कि वो अवॉइड करेंगे, भाग जाना चाहेंगे, फ़ौरन से कहीं दूर चले जाएँगे कि ताकि उन्हें फ़ेस ना करना पड़े। और समटाइम्स ऐसा कुछ होता भी नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता, बस उनको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं अब ये इंसान जो है ना मेरे साथ इस तरह से कर रहा है, उन्हें वो फ़ीलिंग आई थोड़ी-सी और वो फ़ौरन से शट डाउन हो गए। और तीसरा जो सबसे डेंजरस है और जो ज़्यादा मुझे देखने में मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मैं जब भी किसी को ये दे रही हूँ आजकल, और रिज़ल्ट्स यही आ रहे हैं कि एंशियस अवॉइडेंट है। ये सबसे खतरनाक इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है जिसमें पुश पुल मैकेनिज़्म होता है। ये एट द सेम टाइम बेचैन भी होते हैं, एट द सेम टाइम अवॉइडेंट भी होते हैं। ये चाह रहे होते हैं करीब आना, लेकिन जैसे कोई इनके करीब आता है तो ये दूर भी भाग जाते हैं। एकदम से ये कहते हैं बस अगर कुछ हुआ है ना तो बस आरियाँ पार कर दो, और ये इतने खतरनाक होते हैं कि कहते हैं कि अपने हाथों से अपने रिश्ते को तबाह कर देते हैं। सो ये एक स्टाइल था जो आप बोल गए थे, और सिक्योर तो ऑलवेज़ के। और आपको अगर पता चल गया है, आपको सबसे पहले रिलेशनशिप में जाने से पहले अपने इस अटैचमेंट स्टाइल का पता होना चाहिए।
ताकि आप उस पर काम कर सकें, क्योंकि रिलेशनशिप की जो रूट कॉज है ना, जो अब तक मैंने देखा है ज़्यादातर, वो यही अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर्स अपने अपने ट्रॉमास को साथ लेकर आ रहे हैं, दोनों के चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, दोनों का अटैचमेंट स्टाइल इस तरह का है। ख़ास तौर पे जो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल के लोग होते हैं, वो अवॉइडेंट से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक बड़ी मज़े की बात है, उन्हें शुरू में पता नहीं क्यों उन्हें शायद अट्रैक्शन फील हो रही होती है, मे तो बी वो अवॉइडेंट से ज़्यादा जुड़ेंगे। मे बी ऑपोजिट अट्रैक्शन, ये वाकई सही बात है आपकी, ये बहुत। ऑपोजिट अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, एंशियस को अवॉइडेंट पसंद आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो रिलेशनशिप में आ रहे होते हैं तो फिर तबाही होती है। तो इसको पहले से आप जान लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। अपने बारे में अपने आप को तो ठीक करने की ज़िम्मेदारी आप खुद ले लें। अच्छा, बस मुझे इसी के बारे में बताना था, बाकी आपने माशाल्लाह सारी चीज़ें बता दी हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ सिक्योर एंड एंशियस है अवॉइडेंट। आपने तीन चीज़ें, तीन मतलब समथिंग डिफरेंट, तीनों डिफरेंट है मतलब आपने मेंशन किए हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के बावजूद अगर सब चीज़ें हों, इवन दैट, कि अगर हम समझें कि ट्रस्ट है, लव है, कम्युनिकेशन है, इंटरप्रेट बिहेवियर है, हैंडल कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बावजूद एट द एंड अगर कोई इंसान फिर भी आपको गिल्टी कहता रहे और सारे मामलात हैं, तो आपको क्या समझना चाहिए कि आया कि आपको ये रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये ना थोड़ी सब्जेक्टिव बात हो जाएगी, मतलब इसमें पूरा अगर साइड्स देख के, नादिया अगर आप बताना चाहें इस पे कुछ। अच्छा, यहाँ पे मैं वही कहने वाली थी, एक तो सब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा, और प्लस समटाइम्स ऐसे इश्यूज़ होते हैं मर्दों की तरफ से, हो रहे होते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें कि उन्होंने स्टार्टिंग से दी नहीं होती है ना, उन औरत को वो फीलिंग ही नहीं दी होती। अब औरतों जी, की ना एक मुझे ख़ास मुझे नहीं बात पता है। आपका नाम, लेकिन बात सुने, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि फ्रॉम द डे फर्स्ट मर्द बहुत सारी चीज़ों में लिवरेज देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपको ओपन छोड़ देते हैं कि आप पे डिसीजन छोड़ देते हैं फैमिली एक्सवाइजी मैटर्स को। लेकिन एट द एंड 2 4 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद उसके अंदर बहुत सारे ना मतलब डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाते हैं, मामला आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद नेगेटिविटी और एक्सवाइजी मामला बहुत बढ़ जाते हैं, जो नेचुरली चीज। उमर आपकी आवाज़ कट रही है। चलिए उमर, अभी रिकॉर्डिंग हम वो मतलब एंड कर लेते हैं, ताकि कोई अगर ऐसे भी मैटर हो तो पूछने वाला हो तो फिर हम उसको पर्सनल में पूछ। जी मिस, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, श्योर, थैंक यू, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी होगा और अपनी ज़िंदगी में हम अमल में भी लाएंगे। उनके बारे में ज़रूर आप खुद से भी पढ़िएगा, ताकि आपको जितना ज़्यादा इल्म आता जाता है ना इंसान के, अमल में भी ना उतनी ज़्यादा तकवीत आती है। जज़ाकल्लाह खैर। बेशक।